हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज का पार्ट 4। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। सम ऑफ द पी क्यू एंड आर टर्म ऑफ एन एपी ए बी एन सी। क्या बोल रहा है? पी टर्म का सम ए है, क्यू टर्म का सम बी है एंड आर टर्म का सम सी है। ठीक है बच्चों, तो आपको जो गिवन है वो लिख दो। आपको गिवन क्या दिया हुआ है कि आपको पी टर्म का सम आपको कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। तो पी टर्म का सम हमने ए लिखा। ओके बच्चों, अब सम का फॉर्मूला क्या होगा? पी अपॉन एन। आपको पता है फॉर्मूला, आपको याद है एन का फॉर्मूला? एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ठीक है, उस फॉर्मूला को पुट कर दो। यहां पे क्या लिखोगे? पी अपॉन टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू यहां पे ए आ गई। ठीक है बच्चों, अब आप देखो क्वेश्चन में, देखो हमें प्रूफ क्या करना है। हमें इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करनी है। ओके, अगर इसमें आरएचएस में हमने इसको देख के पी अपॉन क्यू कर दिया, जैसे आपको यहां पे पी अपॉन क्यू है तो हमने आरएचएस में इस पी को नीचे ले आया। ए अपॉन पी है तो पी को नीचे ले आया, तो क्या अपना आरएचएस का टर्म आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। तो हमने क्या किया? पी को नीचे ले आया। ठीक है, तो हमने यहां लिखा 1/2 ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या हो गई? ए अपॉन पी हो गई। ओके बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अगर इसको डिवाइड करोगे इस 2 से तो क्या आ जाएगा? ए प्लस 1/2 पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू ए अपॉन पी आ गई। इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ओके, अब देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है कि सम ऑफ द क्यू टर्म का सम आपको कितना दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। तो यहां पे लिखोगे, यहां पे आप लिख लो एस क्यू। आपको कितना गिवन है? बी गिवन है। तो यहां पे ऐसे लिखोगे, आप क्या लिखोगे? क्यू अपॉन टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू यहां पे बी है। अब क्यू नीचे चला जाएगा, यहां लिखोगे 1/2 ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या हो गई? बी अपॉन क्यू हो गई। अब अगर 2 से डिवाइड करोगे दोनों टर्म में, यहां क्या हो जाएगा? a प्लस 1/2 क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू बी अपॉन क्यू। आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? यहां देखो आर टर्म का सम कितना दिया हो? सी दिया हुआ आर टर्म का सम। ठीक है ना, तो यहां लिखोगे एस आर, इसका सम आपको सी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? सिंपल, आर अपॉन टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी की वैल्यू यहां पे सी दी हुई है। ओके, अब जो ये आर तुम्हारा किससे में है? इनटू में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखोगे 1/2 ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू सी अपॉन आर हो गया। डिवाइड करो तो क्या हो गया? ए प्लस 1/2 आर माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू सी अपॉन आर। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब आप देखो, आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ ये करना है, ए अपॉन पी मतलब यहां पे आ गया, फिर बी अपॉन क्यू यहां पे आ गया, ओके, सी अपॉन आर यहां पे आ गया। तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बी अपॉन क्यू में आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सी अपॉन आर में आप पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दो और सबको ऐड कर दो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि इक्वेशन फर्स्ट में आप मल्टीप्लाई कर दो क्यू माइनस आर, फिर प्लस कर दो क्योंकि प्लस यहां पे। इक्वेशन सेकंड क्या है? बी माइनस क्यू में आप मल्टीप्लाई कर दो आर माइनस पी से एंड प्लस सी अपॉन आर में मल्टीप्लाई कर दो आप पी माइनस क्यू से। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 1 करो, यहां पे करना हो आपको तो 1/2 ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी माइनस क्यू, सॉरी बी माइनस क्यू नहीं, बी माइनस क्यू को हमने क्या माना था? ये बी माइनस क्यू था। यहां लिखोगे ए प्लस 1/2 क्यू माइनस वन इंटू डी को मल्टीप्लाई करोगे बी माइनस क्यू से, नहीं इस आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आर माइनस पी से मल्टीप्लाई करो, फिर सी अपॉन आर को हमने ये था सी अपॉन आर, यहां लिखो ए प्लस 1/2 आर माइनस वन इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, मैं समझा दूं आपको। ये पी टर्म का सम आपको ये दिया हुआ है तो हमने यहां से इक्वेशन निकाल दिया, ये तीनों इक्वेशन निकाल दिया और यहाँ पे आपको प्रूफ करना है ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी जो फर्स्ट इक्वेशन था इसमें हमने
क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे बी अपॉन क्यू था तो यहाँ पे बी अपॉन क्यू को हमने आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दिया और सी अपॉन आर को हमने पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब मल्टीप्लाई करोगे पूरा इसको खोल के सॉल्व करोगे कि टर्म को तो कट के 0 आ जाएगा। ओके, आप इसको करके देखना, हो जाएगा, इजी है ये। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया बच्चों, द रेशियो ऑफ द sums of m and n terms of an AP is, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n टर्म ऑफ द AP is m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। ठीक है, और क्या आपको बोल रहे हैं, शो दैट, प्रूफ करना है, शो दैट द रेशियो ऑफ mth and nth term is 2m minus 1 और 2n minus 1, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n और m टर्म। ठीक है, m टर्म का और n टर्म का आपको रेशियो कितना दिया हुआ है, m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है आप लिख लो, m टर्म का सम और n टर्म का सम का रेशियो आपको m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर गिवन है। ठीक है बच्चों, m टर्म का सम और n टर्म का सम का रेशियो आपको m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो m टर्म के सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या होगा, m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और n टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होगा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कट गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये m जो है, m को हम यहां पे ला सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये m जो है इधर आएगा तो यहाँ क्या m स्क्वायर अपॉन m और यहाँ पे n स्क्वायर, ये n इधर आ गया, तो जब ये कट जाएगा तो क्या m अपॉन n बचेगा, m अपॉन n। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आपको आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना रेशियो, ध्यान से देखना, फाइंड क्या करना है, इसको मान लो क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ m और n टर्म, m और n टर्म का रेशियो आपको ये प्रूफ करना है। लिखते हैं, तो m टर्म का और n टर्म का रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है टर्म का फॉर्मूला, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखना, इस वाले इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, इसमें करना क्या है, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को देखो। ठीक है, दोनों इक्वेशन को देखो, तो यहां पे क्या हो रहा है आपको, यहां पे 2 है, यहां पे है, तो उस पूरे इक्वेशन में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में, तो यहां हो गया 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी होगा, अंदर ही मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ पे 2n माइनस 1 इंटू ये होगा। अब इसको दोनों को इक्वेट करो, तो यहां पे देखो आप, यहां पे क्या है, m माइनस 1। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m माइनस 1 है। ठीक है बच्चों, तो मतलब माइनस 1 है, तो इसको भी माइनस 1 बनाना है, इस वाले टर्म को भी, जैसे हमने क्या बोला, यहां पे आपको लास्ट में माइनस 1 है, तो इसको भी माइनस 1 बनाना है। तो उसके लिए क्या करोगे, माइनस 1 तो और लिख सकते हो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे लिख सकते हो 2a प्लस 2m माइनस 1 लिख सकते हो ना, तो यहां भी माइनस 1 बन गया, यहां भी माइनस 1 बन गया। अब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यहां पे आप क्या लिखोगे, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और इसे कट जाएगा, मान लो रहने दो यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पे देखो, इस वाले सम की वैल्यू आपको क्या आई थी, सम की वैल्यू आपको m अपॉन n आई थी, मतलब यहां पे n था तो यहां पे m है, यहां पे n था यहां पे n है। अब यही चीज वहां देखो, यहां पे क्या है, 2m माइनस 1 है और यहां पे 2n माइनस 1 है,
तो इसको इक्वेट करोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, इक्वेटिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे m अपॉन n था, समझ में आ रहा है आपको ना, यहाँ पे n था तो यहाँ पे m, यहाँ पे n था तो यहाँ पे n, अब दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ पे 2m माइनस 1, तो रेशियो क्या आएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये रेशियो आपको देखो आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ द सम ऑफ n terms of an AP is 3n square plus 5n, क्या आपको बोल रहे हैं, if the sum of n term of AP is 3n square plus 5n, आपको सम क्या दिया हुआ है 3n square plus 5n दिया हुआ है, ठीक है, और आपको इसमें क्या बोल रहे हैं आगे कि and its mth टर्म आपको कितना दिया हुआ है इज 164, क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है बच्चों, क्या बोला, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब देखो जो जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको अच्छे से लिखो, तो आपको यहां क्या दिया हुआ, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, तो Sn आपको गिवन है, कितना गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये आपको गिवन है, ठीक है बच्चों, और क्या आपको गिवन है, अब आपको इसका टर्म निकाल लो, तो अगर n की वैल्यू इसमें आप पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो S1 हमने किया तो क्या हो गया 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो 3 प्लस 5 क्या हो गया 8 हो गया, मतलब पहले टर्म जो हो गया, पहला टर्म आपको क्या हो गया 8 हो गया। अब आप S2 निकालोगे तो S2 क्या हो गया 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर, 5 इंटू 2, 3 इंटू 4 प्लस 10, 12 प्लस 10 क्या हो गया 22 हो गया, समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म आपको क्या हो गया 8 हो गया, और सेकंड टर्म का सम कितना हो गया 22 हो गया। आपको पता है सेकंड टर्म निकालने का फॉर्मूला S2 माइनस S1 ठीक है 22 माइनस 8, ये आपको पता है, ठीक है ना बच्चों, कि सेकंड टर्म कैसे निकाला जाता है, यहां लिखोगे T2 इक्वल्स टू 22 माइनस क्या है 8, तो माइनस कर दो, ये 14 आ गया, ठीक है। तो पहला टर्म आपको क्या हो गया 8 हो गया, इसको टर्म 1 भी बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म आपको 8 हो गया, सेकंड टर्म 14 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, टर्म 2 माइनस टर्म 1, तो यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, क्या निकाला यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, तो टर्म 2 माइनस टर्म 1, 14 माइनस 8 ये हो गया 6 हो गया बच्चों, ठीक है। तो डिफरेंस अपना कितना आ गया, डिफरेंस 6 आ गया। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको mth टर्म 164 दिया हुआ है, ठीक है। तो mth टर्म मतलब am की वैल्यू क्या होगी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा, am कितना है 164, 164 इक्वल्स टू a कितना आपका आ गया, ये आपको यहां पे निकल चुका है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 8 है, यहां लिखोगे 8 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकल गया 6 निकल गया, इसको सॉल्व कर लो, तो 164 इक्वल्स टू 8 प्लस 6m माइनस 6, 164 8 माइनस 6 2 प्लस 6m, इसको सॉल्व कर दो, देन 164 माइनस 2 इक्वल्स टू 6m, देन 162 अपॉन 6 की वैल्यू m हो गई, इसको सॉल्व करो 27, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको m की वैल्यू आ गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26, 8 and 26,
such that the resulting sequence is an AP। क्या बोल रहे हैं? Insert the 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting number is an AP। 8 और 26 के बीच में 5 नंबर आपको इंसर्ट करना है। आपने यहाँ पे ले लिया 8, यहाँ पे ले लिया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और ये हो गया 26। ठीक है, आपको 8 और 26 के बीच में आपको नंबर को इंसर्ट करना है। तो हमने कोई भी नंबर, ये टर्म 1 है तो इसको ले लो, टर्म 2 हो गया मान लो, ये टर्म 3 हो गया, ये टर्म 4 हो गया, ये टर्म 5 हो गया, ये टर्म 6 हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितने यहाँ पे टर्म है, तो टर्म कितने यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टर्म 7 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, टर्म 7 कितना 26 है, तो यहाँ पे 26 रख लो। a कितना है 8, तो यहाँ पे 8 रख लो। 6 इंटू डी, इससे आपको d की वैल्यू निकल जाएगी। 18 इक्वल्स टू 6d, देन 18 अपॉन 6 की वैल्यू क्या हो गई, d। डी की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। तो टर्म 2 क्या निकल जाएगा, टर्म 2 हो गया 8 प्लस 3, टर्म 3 हो गया 11, यहां पे 11 हो गया, फिर 11 में 3 ऐड कर दो 14। ठीक है, टर्म 4 क्या हो गया, 14 में 3 ऐड कर दो 17। टर्म 5 क्या हो गया, 17 में 3 ऐड कर दो 20। टर्म 6 क्या हो गया, 20 में 3 ऐड कर दो 23। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की आपकी वैल्यू क्या हो गई, 8 तो है, सेकंड टर्म 11 हो गया, थर्ड टर्म 14 हो गया, फोर्थ टर्म 17 हो गया, फिर फिफ्थ टर्म तुम्हारा 20 हो गया, और सिक्स टर्म तुम्हारा क्या हो गया, 23 हो गया, फिर लास्ट टर्म तुम्हारा 26 यहाँ पे हो गया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। Question number 15. If a raised to the power n plus b raised to the power n, a raised to the power n minus 1 plus b raised to the power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b, between a and b, a और b के बीच में वो क्या है, अर्थमेटिक मीन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, find the value of n, n की वैल्यू निकालना है। ओके बच्चों, तो अर्थमेटिक मीन आपको पता होगा क्या होता है। अगर a और b का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो a प्लस बी अपॉन 2 दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन a और b का क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिखोगे अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, a प्लस बी अपॉन 2, ये किसके इक्वल है, ये इस टर्म के इक्वल है। ठीक है, तो ये टर्म लिख लो a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n अपॉन a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ठीक है बच्चों, आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करो 2 से, मल्टीप्लाई करो तो 2a रेज़ टू द पावर n, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, प्लस 2b रेज़ टू द पावर n। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो समझो अच्छे से, a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n। ठीक है, अब देखो a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिखोगे 2a रेज़ टू द पावर n प्लस 2b रेज़ टू द पावर n। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो पावर ऐड होगा, तो यहां 1 प्लस n माइनस 1 ये हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई से करो ए बी रेज़ टू द पावर n माइनस 1, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई करो तो बी ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1, फिर इसको इसे करोगे तो b यहां है 1 n माइनस 1, ये दोनों टर्म कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब यहां पे 2a रेज़ टू द पावर n और ये भी a रेज़ टू द पावर n है, ये लाइक टर्म है, ये और ये लाइक टर्म हो गया, ये ना 2a रेज़ टू द पावर n और ये a रेज़ टू द पावर n, ये किधर आ जाएगा, तो माइनस a रेज़ टू द पावर n प्लस 2b रेज़ टू द पावर n, ये इधर आ गया तो माइनस b
रेज टू द पावर n अपॉन a b n माइनस वन और b a n माइनस वन। ठीक है, अब ये माइनस कर दो तो 2 a रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n क्या हो जाएगा, हो जाएगा a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n। अब यहां देखना अच्छे से, अब यहां पे b रेज टू द पावर n अपॉन ये, जैसे आपको b रेज टू द पावर n माइनस वन लिखना है तो b रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर वन होता है ना। जब बेस सेम हो डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं b रेज टू द पावर n अपॉन b। ओके, तो हमने उसको वही किया, ये b का टर्म नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे b a रेज टू द पावर n अपॉन a का टर्म नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ये a रेज टू द पावर n है। ठीक है, तो इस वाले टर्म को इधर ले आओगे, यहां पे लिखो a रेज टू द पावर n माइनस b रेज टू द पावर n अपॉन n। अब इस b रेज टू द पावर n यहां भी है, यहां भी b रेज टू द पावर n है, तो इसको हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो लिखोगे a रेज टू द पावर a इंटू b रेज टू द पावर n अपॉन b, और इस वाले टर्म को उधर ले आओ। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब देखो अब क्या कर सकते हो, बताओ आप क्या कर सकते हो। यहां भी ये पे पावर एन है, यहां भी पावर एन है, तो हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। देखो तो ए टू द पावर एन कॉमन ले लिया, यहां बचा वन माइनस, सॉरी यहाँ पे ए था ना, यहाँ पे। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया वन माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहां भी हमने कॉमन ले लिया बी टू द पावर एन ए अपॉन बी माइनस वन। आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे, यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो हमने यहां लिखा a टू द पावर n, अब यहां पे हम लोग ने एलसीएम ले लिया तो a माइनस बी अपॉन ए, यहां लिखा a माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू, यहां पे लिखा b टू द पावर n a माइनस बी अपॉन b। ओके, अब देखो, अब a माइनस बी कट गया, अब यहां पे क्या आ गया a टू द पावर n अपॉन a और b टू द पावर n अपॉन b। ठीक है, आपको निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों n वाले टर्म को हम लोग क्या है, आप लोग जानते हो कि जैसे a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर वन होता है, तो क्या लिखते हैं a टू द पावर n माइनस वन लिखते हैं, ये पता है आपको। इसको लिखोगे a टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू b टू द पावर n माइनस वन। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग कि दोनों a अपॉन b पे पावर कितना है, देखो जैसे आप लोग इसको यहीं पे कर सकते हो, तो सिंपल यहाँ पे है कि इस पे भी पावर है, इस पे भी पावर है, तो आप इसको नीचे ले आओ, तो a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, ये ऊपर चला जाएगा तो a अपॉन b। अब यहां देखो, अब यहां पे हो गया a अपॉन b पे पावर n। ठीक है, यहां पे क्या हो गया a अपॉन b। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ, इसमें हमने क्या किया कि a टू द पावर n अपॉन a था। ओके, यहां पे b टू द पावर n अपॉन b था, तो हमने क्या किया कि इसको हमने लिख लिया a टू द पावर n माइनस वन और इसको लिख लिया b टू द पावर n माइनस वन। अब ये टर्म इधर आ गया, तो a टू द पावर n माइनस वन अपॉन b टू द पावर n माइनस वन, दोनों यहां पे आ गया, तो इधर क्या बचा, वन बचा। ठीक है, अब आप देखो कि हम क्या लिख सकते हैं कि a अपॉन b पे पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, मतलब हम बेस सेम कर रहे हैं, यहाँ पे बेस को सेम कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे a अपॉन b रेज टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू a अपॉन b रेज टू द पावर क्या होगा, यहाँ वन है तो जीरो होगा ना। अब ये और ये कट जाएगा, तो n माइनस वन की वैल्यू क्या जीरो हो गई, यहाँ लिखोगे n माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन n की वैल्यू वन हो गई। ओके, अच्छा क्वेश्चन इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बिटवीन 1 एंड 31। अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये। बिटवीन 1 एंड 31, 1 और 31 के बीच में m नंबर
have been inserted in such a way that resulting sequence in AP। इसको आप लोग बुक से पढ़ लीजिए, मैं इतना क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा अभी। ठीक है, इसमें आपको क्या बोल रहे हैं कि दो नंबर दिया हुआ है, दो नंबर दिया हुआ आपको इसमें 1 और 31। ठीक है, उस दोनों के बीच में आपको m नंबर इंसर्ट किए गए हैं। दो नंबर दिया हुआ है, उस दोनों के बीच में आपको m नंबर इंसर्ट किए गए हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, बिटवीन 1 एंड 31, 1 और 31 के बीच में आपको कितने नंबर इंसर्ट किए गए हैं, दो नंबर इंसर्ट किए गए हैं। ठीक है, सॉरी कुछ नंबर इंसर्ट किए गए हैं m और 31 के बीच में। तो आपने लिखो m लिखो और 31 लिखो। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया, बिटवीन 1 एंड 31 m नंबर हैव बीन इंसर्टेड, m नंबर इंसर्ट किए गए। तो मान लो नंबर कौन से, x1 है, x2 है, x3, इस तरह करके आपको m नंबर इंसर्ट किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए कि ये नंबर रिजल्टिंग एपी में, ओके, एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1 टर्म। क्या बोल रहा है, 7th टर्म का रेशियो और m-1 टर्म का रेशियो। ठीक है, क्या बोल रहा है, 7th टर्म का रेशियो। ठीक है, सब अब ध्यान सुनना, यहां पे क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1 नंबर, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट यहां पे है। क्या बोल रहा है, 7th नंबर एंड m-1th नंबर। ये टर्म नहीं दिया बच्चों, नंबर दिया 5/1। ठीक है, 7th नंबर, ध्यान से देखना, 7th नंबर का मतलब क्या होता है, 7th नंबर मतलब क्या हो गया, इससे 1 हो गया, x हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, ये 7th नंबर है। ठीक है, तो पहला तो ये भी तो है ना, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ये 4th, 5th और 6th, ये 7th टर्म होगा। मतलब 7th नंबर का मतलब क्या हो गया, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, मतलब ये 6 हो गया। मतलब टर्म कौन सा हो गया, A6 टर्म हो गया, ये A6 टर्म हो गया और ये AM टर्म हो गया। ये आपको दिया हुआ है, टर्म दिया हुआ वहां पे आपको। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं आपको इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब टर्म देखो। ठीक है ना, 7th नंबर हो गया, तो नंबर क्या हो गया आपका, जैसे आपका एक बार फिर से देख लो, ये फर्स्ट हो गया 1, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8। ठीक है, तो आपको उसमें नंबर बोल रहा है, जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर और 7th नंबर। आपको क्या बोल रहा है, 7th नंबर। 7th नंबर में क्या हो गया, टर्म 8, सॉरी यहाँ पे टर्म 8 हो गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक बढ़ जाता है, तो m-1 में एक बढ़ गया। आप सॉल्व कर दो इसको, a8 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 7d एंड a प्लस m-1 इंटू डी की वैल्यू आपको 5/n दी हुई है। ओके, अब देखो ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म तुम्हारा कितना है, am तुमको दिया हुआ है a प्लस n-1 इंटू डी, ये कितना 31 दिया हुआ है। दैट मीन्स a प्लस m है तो md माइनस डी हम लोग यहां पे निकाल दिया। अब देखो क्या इसको सॉल्व करने में उस तरह कुछ इक्वेशन आएगा, देखते हैं। इसको सॉल्व किया हमने, 9a प्लस 63d इक्वल्स टू 5a प्लस 5md माइनस 5। तो यहाँ पे md आ रहा है, अगर उसको हम md की वैल्यू यहाँ पे निकाल लें तो कुछ फायदा होगा, देखते हैं कैसे निकलेगा। और आपको फर्स्ट टर्म कितना 1 दिया हुआ है, a में हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, 30 इक्वल्स टू md